हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ बस्टर। और आज की वीडियो से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं उन मैथ्स की प्रॉब्लम्स को डील करूँगी जो आजकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जिसमें हम CDS, SSC, कैट, बैंकिंग, नेट और जितने भी बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में जो मैथ्स के क्वेश्चंस कॉमन पूछे जाते हैं उसको किस तरह से हम देख के अप्रोच करें, किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें कम से कम टाइम में, ये मेरा एम होगा। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं जिस तरह के क्वेश्चन डील कर रही हूँ वो है ये, जिसमें आपको एक बहुत बड़ा नंबर दिया जाएगा, बहुत बड़ी पावर होगी, उसको किसी और नंबर से डिवाइड करेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि रिमाइंडर क्या होगा। ये CDS, SSC, कैट हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता ही है और काफ़ी रेपिटेटिव आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम आज डील करेंगे एंड बहुत इजी है, एक पैटर्न है, वो पैटर्न याद रखना है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरा एम ये रहेगा कि कितने कम से कम टाइम में आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम पढ़ेंगे टोशंट। टोशंट का मतलब क्या है वो आपको यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट रेलिवेंट फॉर सच प्रॉब्लम्स, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। टोशंट निकालते कैसे हैं वो देखेंगे। तो टोशंट हम निकालेंगे किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर मैं ले रही हूँ n, और टोशंट को थ्रू आउट हम डिनोट करेंगे t से, सिंपल, ठीक है। तो टोशंट निकालेंगे कैसे, उसके लिए हम पहले देखेंगे कि जो हमारा n है वो क्या है। दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी हमारे पास, एक कि n प्राइम है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में या 1 के टेबल में आते हैं, इजी लैंग्वेज में। ऐसे नंबर्स जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो पाते, सिर्फ अपने टेबल में या 1 के टेबल में आते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 23, 101, बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं जिनका कोई डिवाइज़र नहीं होता, ठीक है। इस केस में सिंपल टोशंट है n-1। अगर n प्राइम नंबर है तो उसका टोशंट होगा n-1। 3 का टोशंट 2, 5 का टोशंट 4, 101 का टोशंट 100, 23 का टोशंट 22, सिंपल। दूसरी ऑप्शन, अगर n प्राइम नहीं है, अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है इसका मतलब वो नंबर कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर मतलब उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर एक नंबर प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट है, तो उस नंबर को आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हो। एग्जाम्पल 6, आपको पता है 6 प्राइम नहीं है। 6 इज 2 इंटू 3, 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 1, 48 is 8 6 is 48. This is nothing but, चेक कर सकते हैं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 16 इंटू 3, 48। एक 104, 2 की पावर 3, 13। प्राइम डिकम्पोजिशन आपने किया होगा स्कूल में, वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो
तो अगर n प्राइम नहीं है तो n इस तरह का नंबर है। इस केस में टोशन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर n प्राइम नहीं है तो उस केस में हम टोशन कैसे निकालते हैं। उस केस में टोशन ऐसे होगा, हम पहले n को ऐसे लिखेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे उसके बाद टोशन इज इक्वल टू जो नंबर n है मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 बाय p, 1 माइनस 1 बाय q, 1 माइनस 1 बाय r, और जितने भी आगे इस तरह से उसके फैक्टर्स होंगे। दिस इज आर टोशंट व्हेन n इज नॉट प्राइम। सो ये चीज़ पहले आपने याद रखनी है, टोशंट अगर n आपका प्राइम है तो टोशंट इज n माइनस 1। अगर n प्राइम नहीं है तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस केस में टोशंट विल बी n 1 माइनस 1 बाय p, 1 माइनस 1 बाय q एंड सो ऑन। ये आपके लिए पहला स्टेप है जो याद रखना है कि टोशंट को हम निकालते कैसे हैं। जो कुछ नंबर की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, देखते हैं कि उनका टोशन कैसे निकलेगा। पहला हमने लिया था 6 है 2 इंटू 3, तो इसका टोशन क्या होगा 6 इंटू 1 माइनस 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 3। जैसे जैसे को प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ये स्टेप लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा हम ऐसे लिखेंगे 6, 1 माइनस हाफ इज़ हाफ, 1 माइनस 1 बाय 3 इज़ 2 बाय 3। तो यहीं से देख के आपको सीधा पता लग जाएगा। कैंसिल करने के बाद हमारे पास बचेगा 2। तो टोशंट ऑफ 6 इज 2। दूसरा केस हमने लिया था 48 था दिस, ठीक है। इस केस में टोशन निकालेंगे, टोशन विल बी 48, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस 1 बाय 3, दिस इज 48 इंटू हाफ इंटू 2 बाय 3। 6 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 16। सिंपल। सो टोशंट ऑफ 48 इज 16। ऐसे ही हमने लिखा था 104, दिस इज 2 क्यूब इंटू 13, इसका टोशंट होगा 104, 1 माइनस 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 13। चाहे तो ये स्टेप मिक्स कर सकते हैं, सीधा 104 हाफ बाय 12 बाय 13। सिंपल, एक नंबर कम न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 13। दिस आफ्टर सॉल्विंग you will get 48. So टोशन of 104 is 48. So अब तक हमने देखा कि किसी नंबर का टोशन निकालते कैसे हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन था उसमें हम टोशन को यूज़ कैसे करेंगे। सपोज करो हमने किसी नंबर का टोशन निकाला n नंबर का। अब टोशन करता क्या है वो देखते हैं। टोशन ये करता है कि अगर किसी नंबर n का टोशन t होगा तो किसी भी नंबर को अगर आप t से रेट्स करेंगे और फिर उसको n से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 1 होगा। जैसे 5 प्राइम नंबर है, 5 का टोशंट 5 माइनस 1 4। तो किसी भी नंबर को अगर आप 4 से रेज करेंगे और उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। सपोज 1000 रेज टू द पावर 4 को अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर इज 1। टोशंट ऑफ 48 जो निकाला था हमने 16 देख चुके हैं। तो किसी भी नंबर को अगर आप 16 से रेज करोगे, सपोज 47 रेज टू द पावर 16,
और इसको अगर हम 48 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। तो सेकंड चीज़ जो आपने याद रखनी है, टोशंट करता क्या है, ठीक है। सो अब मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी, सिंपल स्टेप्स, जिससे हम इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन इस तरह का आएगा, रिमाइंडर निकालिए जब आप a टू द पावर p को किसी नंबर n से डिवाइड कर रहे हैं। स्टेप 1 इज फाइंड टोशंट ऑफ n, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसका टोशंट निकाल लीजिए। स्टेप टू में आप क्या करोगे, जो ये पावर p है, जो ये पावर p है, डिवाइड दिस पावर p बाय टोशंट। तो जो रिमाइंडर होगा वो हमारी नई पावर बन जाएगी। इससे क्या होगा, बहुत बड़ी बड़ी पावर को हम बहुत छोटे में चेंज कर देंगे। अब हमने डिवाइड क्यों किया, डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि अगर n का टोशन t है, ठीक है, तो a टू द पावर t बाय n का रिमाइंडर 1 होगा बाय डेफिनेशन। मैं एग्जांपल लेती हूँ, 2 टू द पावर 50 बाय 7, अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो टोशंट ऑफ 7 इज 6। अब 2 टू द पावर 6 बाय 7 जब भी आप करोगे रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसमें आप क्या देख रहे होगे, क्लियरली 48 6 से पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 48 इज अ दिस मल्टीपल ऑफ 6। तो उससे क्या होगा, अगर 2 टू द पावर 6 का रिमाइंडर 7 पे और 7 से डिवाइड करने के बाद 1 आता है, तो 2 टू द पावर 50 को अगर हम ऐसे लिखेंगे, विच फर्दर इज, तो इससे क्या होगा, ये तो आपको रिमाइंडर दे देगा 1। तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो दैट इज ओनली फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। हर बार आपको स्टेप नहीं करना, समझाने के लिए था। तो स्टेप नंबर 1, टोशन निकालिए, अगर प्राइम है तो n-1, अगर प्राइम नहीं है तो फॉर्मूला बताया हुआ है आपको पहले। स्टेप 2 में जो आपकी पावर है उसे टोशन से जो डिवाइड कर दीजिएगा और जो रिमाइंडर है वो हमारी नई पावर बन जाएगी। तो एक बहुत बड़ी पावर जो है उसको हम बहुत छोटे नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे फटाफट, एंड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सब क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। अब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। पहले 2 क्वेश्चन मैं बहुत स्लो पेस पर बताऊंगी, लेकिन उसके बाद क्विकली फटाफट 4-5-6 सेकंड में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 102 डिवाइड बाय 11। वेरी इजी, टोशंट ऑफ 11 निकालना है हमें। 11 प्राइम नंबर है, टोशंट इज 11 - 1 10, ठीक है। अब पावर से क्लियरली आपको दिख रहा है कि 100 जो है वो पूरा का पूरा 10 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, 2, रिमाइंडर बचेगा 2। सो हमारी प्रॉब्लम इज नाउ दिस, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइड बाय 11। आपने 102 को डिवाइड किया 10 से, 100 पूरा चला जाएगा, बचेगा 2। सो नाउ योर क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9 इज डिवाइडेड बाय 11। 9 11 तो छोटा है, रिमाइंडर इज 9। तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्विकली 11 का टोशन 10, 100 जाएगा, 2 बच जाएगा। न्यू क्वेश्चन इज फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 11, रिमाइंडर इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन कैट का है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 17 टू द पावर 200 डिवाइडेड बाय 18। पहला स्टेप, टोशंट ऑफ 18 निकालना है हमें। 18 is 9 2s are 18, so 9 is 3 square,
इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो टोशेंट ऑफ 18 इज 18 इंटू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3। सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा 6। टोशेंट निकाल लिया। स्टेप 2, 200 को 6 से डिवाइड करना है। जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे, क्या आएगा आपके पास 18, दोबारा 18, 2, रिमाइंडर इज 2। सो आपकी न्यू प्रॉब्लम जो है दैट इज फाइंड द रिमाइंडर इफ 17 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 18। 17 स्क्वायर क्या है, 289 इज डिवाइड बाय 18। डिवाइड करके देख लीजिएगा, बहुत इजी, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। 289 को 18 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 1। बस इतनी बड़ी पावर को, इतने बड़े क्वेश्चन को हमने इतनी जल्दी, इतनी आसानी से सॉल्व कर लिया टोशेंट की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये सब क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। कोई SSC से, कोई CDS से, कोई कैट से, सब पेपर्स के क्वेश्चन है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन लुक एट द पावर। अगर आपको टोशन नहीं पता होगा तो पहले तो क्वेश्चन देख के लोग डर जाएंगे। लुक एट द पावर्स, सच अ बिग पावर्स। स्टेप 1, फाइंड टोशेंट ऑफ 23। 23 इज प्राइम नंबर, टोशेंट इज 22। नाउ स्टेप 2, पावर को डिवाइड करना है आपने टोशेंट से, और रिमाइंडर जो बचेगा वो आपकी न्यू पावर बन जाएगी। अब क्लियरली देखिए 22 और पावर इज 22, देन this and 2, clearly 22 0 0 0 0 0 0 पूरा चला जाएगा 22 से, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। सो आपका नया क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 19 स्क्वायर इज डिवाइड बाय 23। डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैट का है। 19 to the power 98 divided by 7. Clearly quotient of 7 is 6. 98 को 6 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 6 1 is 6, 38, 6 6 is 36, 2 is a remainder. So this question is equivalent of finding remainder when you have 19 square divided by 7. 19 square is 261 divided by 7. सॉल्व करेंगे, रिमाइंडर बच जाएगा 4। सिंपल डिवीजन क्वेश्चन। तो देख रहे हैं आप कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इम्पॉर्टेंट है, CDS का क्वेश्चन भी है। मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज आपको अभी हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें पावर्स बहुत बड़ी थी। अब जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं अगर वो नंबर भी बहुत बड़ा है तो क्या करेंगे वो देखते हैं। CDS का क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4 4 4 4 raised to the power 4 4 4 4 is divided by 9। इस केस में हम पहले क्या करेंगे, 4 4 4 4 को 9 से डिवाइड कर लेंगे। 9 4 is 36, 9 9 is 81, 9 3 is 27, रिमाइंडर 7। सो इस पूरे नंबर को आप रिप्लेस कर सकते हैं 7 से। अब वही सिंपल क्वेश्चन है टोशेंट का जो आप करते आए हैं हम। क्वेश्चन 9 है, 9 is 3 स्क्वायर, टोशेंट क्या होगा 9 into 1 minus 1/3, 9 into 2/3, टोशेंट इज 6। अब पावर 4 4 4 4 को टोशेंट से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 7 42, 24, 4 24, 4 0, ओके 4। सो अब ये क्वेश्चन, ये इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा नया क्वेश्चन ये है। ओके, सो नाउ सिंपल स्टेप, टोशेंट निकाला, पावर को टोशेंट से डिवाइड किया, रिमाइंडर 4। आपका नया क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर इफ 7 to the power 4 is divided by 9। 7 to the power 4 जो है दैट इज 2401, 9 से डिवाइड कर लीजिएगा बहुत इजीली, रिमाइंडर 7। सो हार्डली कुछ सेकंड्स में, 15-20 सेकंड में आपने ये इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अनदर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, देखने में बहुत ही ज़्यादा
खतरनाक कह सकते हो आप इसको। रिमाइंडर निकालिए व्हेन 32 raised to the power 32 raised to the power 32 is divided by 7। ये 2 बार भी हो सकता है, 3 पावर्स भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा है, करने का तरीका ऐसे ही है। सबसे पहले टोशंट निकालेंगे 7 का। 7 प्राइम है, टोशंट इज 6। अब 32 की ये इसको पूरे को 1 पावर लेंगे। स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 में पावर को टोशंट से डिवाइड करना होता है और रिमाइंडर निकालना होता है, ठीक है। सो अभी हमें करना क्या है? जो पावर है उसे डिवाइड करना है टोशंट से, सॉरी, उसे डिवाइड करना है टोशंट से एंड हमें रिमाइंडर निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है। ये आपको सॉल्यूशन नहीं देगा, माइंड इट। इसको सॉल्व करने के बाद ये मत सोचिएगा कि सॉल्यूशन निकल आया, ये ऐसा नहीं है। ये आपको सिर्फ नई पावर देगा। दिस स्टेप गिव्स अस द न्यू पावर। इसको पूरे को 1 पावर कंसिडर कर लिया। टोशंट 6 है, पूरी पावर को 6 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है। नाउ दिस इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन ऑफ जिस तरह से आप टोशंट करते हैं। तो फटाफट अब एक तरह से टोशंट के अंदर टोशंट का क्वेश्चन है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो क्विकली ये खुद एक टोशंट का क्वेश्चन है। पहला स्टेप क्या करेंगे? फटाफट 32 को सिंप्लीफाई कर लेंगे 6 के साथ जितना हो सकता है। 28 30 6 5 30, तो 30 तक जो नंबर है पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा 6 से, बचेगा क्या? 2, ठीक है। दिस होल प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट ऑफ ठीक है। ये जो नंबर है जितना सिंप्लीफाई करें उतना बेटर होता है। सो 6 का टोशंट अब निकालेंगे फटाफट। 6 का टोशंट हमने निकाला था, क्या निकल के आता है 6 का टोशंट? चेक कीजिए। 6 का टोशंट था 2, ओके, एंड 32। तो पूरा का पूरा अगर आप डिवाइड करोगे 2 से, पूरा डिवाइड हो रहा है पावर, सो रिमाइंडर इज 1। ये 32 जो है, जो पावर है, वो पूरी की पूरी डिवाइड हो रही है टोशंट से, सो रिमाइंडर इज 1, राइट। अब रिमाइंडर 1 आया, सो दिस मीन्स दिस इज द न्यू पावर। ये आंसर नहीं है, यहीं पे करके छोड़ मत दीजिएगा, भूलिएगा मत, ये सिर्फ पावर निकालने के लिए था। सो हमारा जो नया क्वेश्चन है दैट इज 32 to the power 1 divide by 7 remainder 7 4 the 28 remainder 4। दोबारा एक बार बता रही हूँ, 32 to the power 32 to the power 32 by 7 रिमाइंडर निकालना था। स्टेप नंबर 1 क्या होता है हर क्वेश्चन का? टोशंट के इस नंबर का टोशंट निकालो विच इज़ 6। सेकेंड स्टेप क्या होता है? इस पावर को 6 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर होगा वो नई पावर होएगी। सो नाउ दिस इटसेल्फ इज अनदर क्वेश्चन ऑफ टोशंट, ठीक है। 32 को मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकती थी 6 से मैंने किया। दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ 2, 30 तक चला जाएगा, आप बस बचेगा 2 to the power 32 by 6। 6 का टोशंट 2 होता है। ये पूरा का पूरा 32 जो है डिवाइड हो जाता है 2 से, रिमाइंडर हो जाएगा 1, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टोशंट, राइट। सो अब दिस रिमाइंडर इज एक्चुअली न्यू पावर। सो 32 by 32 की जगह 32 by 1, 32 to the power 1 by 7, ये नया क्वेश्चन है। डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर इज 4। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आस्क्ड लॉट ऑफ टाइम्स एंड अलग अलग फॉर्म्स में पूछ सकते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 13 to the power 73 plus 14 to the power 3 is divided by 11। ये 2 भी हो सकती हैं टर्म्स, 3 4 5 6 भी हो सकती हैं, तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है। पहला स्टेप टोशंट निकालना है 11 का, 11 प्राइम है, टोशंट इज 10, ठीक है। अब क्या करना है आपने? पावर को डिवाइड करना है टोशंट से,
73, तो 70 चला जाएगा बिल्कुल, 10 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3। थ्री जो है वो 10 से छोटा है, तो रिमाइंडर इज 3। नाउ आवर क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वी हैव दिस। ओके, नाउ फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है ये 13, 11 1 11, 2 रिमाइंडर, 11 1 11, 3 रिमाइंडर। दिस इज द न्यू क्वेश्चन, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, 2, दिस इज 8, दिस इज 27 by 11, 35 by 11। आप सिंपली सॉल्व करोगे, 33 चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चन पेपर से लिए गए थे, टोशंट के ऊपर थे। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पे एक नंबर हो, उसकी पावर हो, उसको आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, आपको रिमाइंडर निकालना है, दैट इज़ डन बाय टोशंट। इस वीडियो को देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इसको देख के और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ट्रस्ट मी, बहुत ईजी है। समटाइम्स इट हार्डली टेक 2 सेकेंड टू डू अ टोशन क्वेश्चन, बस। सो इस तरह के क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं, बड़े हैं नहीं, लेकिन कैन गेट यू लॉट ऑफ मार्क्स। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस्ड इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम सीरीज़। तो जल्दी आपके सामने एक और वीडियो आएगी किसी और तरह के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियो के बारे में पता लगता रहे। एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा टॉपिक्स के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में जो आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूं। थैंक यू।